What is up guys? वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। मेरा नाम है शिवम और इस चैनल में हम बात करते हैं पैसे कैसे बनाए जाएं, कैसे बचाए जाएं और कैसे बढ़ाए जाएं। तो अगर आप ये तीन चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि बाहर धूप आ चुकी है, आप देख रहे हैं, वैसे ही धूप आने की खुशी में जरा लाइक बटन पे मुक्का जरूर लगा दो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 50-30-20 रूल ऑफ मनी के बारे में। एंड इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को मालूम ही है कि आपका पसंदीदा टॉपिक या आप जो टॉपिक चाहते हैं मैं एक्सप्लोर करूं वो नीचे आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस पर जल्द से जल्द रिसर्च करके एक वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूं। नाउ 50-30-20 रूल क्या है, इस पे जाने से पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये रूल की जरूरत क्यों है, स्पेशली यंग लोगों को। तो जब जैसे कि मैं मेरे भाई की बात करता हूं, मेरा भाई जब उसने नई नई जॉब स्टार्ट की थी, जो मेरा छोटा भाई है, आई हैड अ डिस्कशन विद हिम ऑन दिस टॉपिक। एंड वो डिस्कशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई थी कि कुछ सालों तक यंग लोगों को लगता है यार ठीक है बहुत टाइम पड़ा है, अपने को एक स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है, मस्त पैसा आ रहा है उड़ाओ, मस्त चिल मारो। प्रॉब्लम इज कंपाउंड इंटरेस्ट जिस तरह से काम करता है, जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दिस, एंड वो बहुत बार यंग लोग नहीं कर पाते। तो ये रूल बहुत जरूरी हो जाता है एंड इसीलिए ये इस चैनल का पहला वीडियो भी है, क्योंकि ये रूल अगर आप किसी भी तरीके की इनकम बना रहे हो, आप अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दो तो एक मिनिमल नॉर्मल बंदे की इनकम पे भी रिटायरमेंट तक आपके पास आपका जो रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो है करोड़ों का होना इज वेरी नॉर्मल। कुछ सरप्राइजिंग भी नहीं होगा वो, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 50-30-20 रूल क्या है एंड ये यंग लोगों को क्यों शुरू करना चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जिस तरह से काम करते हैं, जितना ज्यादा टाइम कंपाउंडिंग को हम दे पाए उतना अच्छा होता है। उसकी वजह से जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है। तो अगर आप यंग हो, आप स्कूल में हो, फ्रीलांस कर रहे हो, आजकल तो इंडिया में फ्रीलांस करके एंड फ्रीलांसर पे, फाइवर पे, सोशल मीडिया मैनेज करके बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। आई नो आप में से काफी सारे लोग हैं जो वेबसाइट्स वगैरह भी डिजाइन करते हैं, आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, राइट। सो यू आर मेकिंग एक्स अमाउंट ऑफ इनकम। तो उसमें 50-30-20 रूल कैसे आएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। 50% जो है वो आपकी नीड्स के लिए जाना चाहिए। नीड्स में क्या है, घर का रेंट, कपड़ा, मकान, रोटी कपड़ा मकान, अपना हिमेश रेशमिया वाला सिंपल फंडा, कुछ भी उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। एंड जो भी आपको जरूरी है, बिजली का बिल हो गया, फोन का बिल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब आपका ना 50% में आना चाहिए। सो अब मैं आपको लास्ट थोड़ा सा इसके सेकंड पार्ट के वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये करना कैसे, डिवाइड कैसे करना है। सो 50% आपकी जो इनकम है वो यहां जानी चाहिए। तो अगर आप 50,000 रुपए बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो 25,000 रुपए डायरेक्ट इस तरफ चले जाने चाहिए। 30% है वॉन्ट्स के लिए। हम ह्यूमन बींग्स है, वी शुड स्पेंड मनी। पैसा बनाया जाता है खर्चा करने के लिए एंड मजा करने के लिए भी यूज किया जाना चाहिए, नहीं तो बंदा थोड़ा सा पक जाएगा, राइट। मजा कब करोगे, जब 75 साल के बुढ़े हो जाओगे, नहीं ना। तो वो भी हमें करना जरूरी है, पर हमें ये भी देखना है कि जब हम बुढ़े हो जाए तो हमारे पास पैसा बचे। दोनों चीजें जरूरी हैं। या तो लोग एक करते हैं, बिल्कुल बुढ़े होने के लिए पैसा बचाते हैं, या बिल्कुल उल्टा करते हैं, बूढ़े होने के लिए कुछ भी नहीं बचाते। ये नहीं करना है, हमको दोनों का ध्यान देना है। तो 30% जो है वो 30% आपको अपने मस्ती के लिए यूज करना है, जिसमें आपकी अमेजोन की शॉपिंग आ गई, फ्लिपकार्ट आ गया, ये सब चीजें आ गई। आपने बाहर खाने जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, कहीं दोस्तों को घुमाने जाना है, घूमने जाना है, ये सब चीजों में आपका वो 30% का खर्चा आ जाएगा। आप चाहे तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, बट दिस इज नॉर्मल एंड दिस वर्क्स, ठीक है। ये एंगल से आप चीजों के बारे में, ये 50 और 30 के बारे में सोच सकते हो। लास्ट जो बच जाता है वो आता है 20%। तो 20% ऑफ योर इनकम शुड गो टुवर्ड्स सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें से आप नॉर्मली 30%, अगर आपको निकालना ही तो 30 को 20 कर दो, तो 50-20-20-10 भी कर सकते हो, या 50-30-20 कर रहे हो तो ये जो 20% है इसमें से एटलीस्ट 15% इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स है, चाहे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं। अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स ये सब की बात हम इस चैनल पे करेंगे। किस चैनल पे? फाइनेंशियल फंडा पे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए जब भी वो वाले वीडियोस मैं पब्लिश करता हूं। तो वो स्पेसिफिक स्टॉक्स, कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे परफॉर्मिंग है, वो सब की हम बात करेंगे। सो लेट्स स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दैट 20%, राइट। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होना है उसमें से कम 15% आपका इन इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। चाहे उसमें आप एफडी पकड़ लो, जो भी अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन तरफ जाना चाहिए। अगर आप यंग हो तो इक्विटी साइड आपको थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर इन जनरल मेंटेन करना चाहिए। और जो बचा थोड़ा बहुत, अगर आप 5-7% बचाना चाहते हो, उसको कैश में बचा के रखो इमरजेंसी फंड्स के लिए। बिकॉज आप यंग हो,
बिकॉज मोस्टली पेरेंट्स पे रिलाई करते हो, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें से स्किप कर रहा हूँ, वो है इमरजेंसी फंड। वो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो वो उन लोगों के लिए आ जाता है जो एज में थोड़े बड़े हैं, राइट, या उनका खुद का फैमिली जस्ट स्टार्ट हुआ है। फॉर देम दे नीड, सो फॉर एग्जाम्पल माई एज, तो मेरे एज में वो इमरजेंसी फंड होना कैश का साइड पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। तो वो मैं अलग वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। तो 50-30-20 बहुत ही सिंपल रूल है, अगर आप ये करते हो तो विद अ गारंटी यू कैन ट्रीट योर सेल्फ एज अ फ्यूचर करोड़पति। 50% नीड्स पे, 30% वांट्स पे, 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पे। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता ही है जिस तरह से काम करेगा, जितना जल्दी किया जाए उतना अच्छा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के भी जादू पे मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं कि आप कैसे सिर्फ 10,000 रुपए अगर बना रहे हो, सोचो आपने एक जॉब स्टार्ट की, 50,000 रुपए की आपने जॉब स्टार्ट की, आप उसमें से 10,000 निकाल रहे हो या 5,000 भी अगर निकाल रहे हो, 5,000 भी निकालते हुए बाय द टाइम यू रिटायर, अगर आप यंग एज पे, वो 20 की एज में या 22 की एज में, जब आप यूजुअली बंदा ग्रेजुएट करके आजकल जॉब स्टार्ट करता है 22 की एज में से लेकर रिटायर होने तक, अगर सिर्फ 5 से 10,000 के बीच में ही सेव करता है, उसकी इनकम चाहे 5 लाख हो, वो सोचो 10,000 सेव कर रहा है, तो भी जब 50 की एज हो जाएगी, जो भी हो जाएगी, हम सेविंग्स उतना ही रखें तो भी वो बंदा करोड़ के ऊपर रिटायर कर सकता है, राइट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत पावरफुल है, इसके ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी गाइस आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे इस रूल को लेके, 50-30-20 रूल को लेके, तो जरूर उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ सकते हो। आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम आप लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स आई नो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इनकम बना रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग यंग हैं जो अभी कोई इनकम बना नहीं रहे हैं, उनके लिए आने वाला है सून एक और वीडियो कि आप अपने स्किल सेट्स को यूज करके डिजिटल इकोनॉमी में कैसे इनकम बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी चैनल पे बने रहें। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फंडा। मैं आप लोगों को मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में।